जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका। महात्म का 21वां अध्याय। आज 21वां अध्याय है, नहीं 22वां अध्याय है। 21वां तो कल सुनाया था आपने, आज 22वां अध्याय है। तो राजा पृथु जी कहने लगे कि हे नारद जी, अब आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि वृंदा को मोहित करके तो भगवान विष्णु ने क्या किया और फिर वो कहां चले गए। तब नारद जी ने कहा कि जब देवता स्तुति करके मौन हो गए, तब भगवान शंकर ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा कि हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर मेरा ही अंश था। जलंधर तो मेरा ही अंश था, मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा। ये तो मेरी सांसारिक लीला थी। चलो फिर भी आप लोग ये सत्य कहिए कि इसमें आप सुखी हुए या नहीं। अब तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम करके विष्णु जी का ये सारा वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था। वो अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने ये भी कहा, तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु भगवान उनकी चिता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूम रहे हैं। इसलिए आप उन्हें समझाइए, क्योंकि ये प्रकृति जो है सदा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से ये वृत्तांत सुनकर के भगवान शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई। कहा कि ये सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित हुए विष्णु भगवान भी काम के वशीभूत हो गए। महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे है। वो मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा कहलाती है, पार्वती कहलाती है। इसलिए विष्णु भगवान का मोह दूर करने के लिए आप सब उन्हीं की शरण में जाओ। यदि वो प्रसन्न हो जाएगी तो आपका सारा काम बढ़ जाएगा। भगवान शंकर की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। स्थान पर पहुंच करके उनकी बड़ी स्तुति की। आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से 3 गुणों से अलग अलग होकर के स्थित होती हूं। सत्य गुण से गौरी, रजोगुण से ज्योति भगवती मां दुर्गा। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वो तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण कर देगी। ये वाणी सुनकर के देवताओं के आंख नेत्र खुल गए। वो भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे।
सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उनका स्मरण किया। सभी देवियां प्रकट हो गई। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा कि इन्हें जाकर के बो दो, तुम्हारे सब कार्य हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर के भगवान विष्णु के पास गए। उन्हें वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, आंवला, मालती, तुलसी जी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने जो ही उन स्त्री रूपी वाली वनस्पतियों को देखा तो उठ बैठे हुए कामासक्त चित्त से मोहित होकर के उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे बहुत प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल करके देवताओं से नमस्कृत होकर के अपने लोक में चले गए। अब वो पूर्ववत सुखी होकर के भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ये आख्यान शिव जी की भक्ति को देने वाला है। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर